उसने जो रकम लिया यहाँ से धोखे में, रहे ना 1 साल हो गया, क्यों नहीं उनका ऑर्डर करवाया सुप्रीम कोर्ट से? अब वो रकम खींचता रहा, अपने आप को इनको हौसला देता रहा। वो गलत बात है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको बोलो आम आदमी पार्टी क्या है, वो इन बेचारों का अपने अकाउंट में वापस वो पैसा डाले और होटल ज़्यादा ना खाए। इसमें कोई माफ़ीनामा नहीं है। उसको पहले दोबारा मेरी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि इसमें मैंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो पत्थरबाज है कि रशीद साहब को माफी मांगनी चाहिए, क्या आप माफी मांगोगे इस वक्त से एसपीओ से, जो एसपीओ ठीक है? किस बात का माफी मैं मांगूं? तो ना पहले उनको वो हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये फिर यहाँ फिर दोबारा मिलिटेंसी खड़ा करना चाहता है। बाली सिंह के अल्फाज यही है, वो दोबारा इनको हौसला दे रहा है। कल ये दूसरा भी करेगा, बोलेगा हमारे पीछे बाली सिंह है। बाली जी ने ये भी कहा कि मैं एफआईआर रजिस्टर करूंगा रशीद साहब के खिलाफ। देखो, अगर लगता है तो उसको बोलो जाओ करो, मेरे इस बात पे लगता है तो जाओ करो, उसको रास्ता खुला है। पहले बाली जी उनके घर वालों से माफ़ी मांगे ना, उन जवानों से माफ़ी जिनका वेपन चोरी हो गया था, वो उनसे माफ़ी मांगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं है, बड़ा दिल वाले होते हैं। मैं बोलूँगा अच्छा चलो, मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं किए, लेकिन वो पहले उनसे माफ़ी मांगे ना, जिनके घर इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं, जिनके बच्चे रो रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, आप IBN न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं मुश्ताक अली बाबा। 12 तारीख को कुपवारा में एक वाक़ा रूनमा होता है कि एक एसपीओ ने अब्दुल-रशीद जरगर, जो कि यहाँ पे लीडर है, सीनियर लीडर है बीजेपी के, उसके PSO से हथियार लेता है और उसके बाद फरार होता है। खैर, फिर 2 दिन के बाद उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया, उनको पुलिस ने पकड़ा। अब मुझे उस कॉन्टेक्स्ट पे इस वक्त बात नहीं करनी है। जब 13 तारीख को हम रशीद साहब के पास आई तो रशीद साहब से हमने जाना कि ये वाक़ा किस तरह रोनमा हुआ और आपको क्या लग रहा है, क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं? तो रशीद साहब ने हमारे साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि ये वाक़ा किस तरह रोनमा आया, जो इसके पास इंफॉर्मेशन थी वो उसने कह दी। साथ ही साथ में रशीद साहब ने यह भी कहा कि मैं यहाँ सरकार से अपील कर रहा हूँ कि हमारी तैनाती के लिए यहाँ पे जो एसपीओज आप रख रहे हैं, मैं अनसेफ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है। और यह भी कह दिया कि 1996 में ये एसपीओज जो है ये स्पेशल कोटा एक्स मिलिटेंट्स के लिए बना था, लेकिन यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स है, इन्होंने एसपीओज को भर्ती करके, इनमें से बुकौल रशीद साहब कि मैक्सिमम लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट्स है, मैक्सिमम लोग जो है वो नशा करते हैं और इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से मैं अनसेफ महसूस कर रहा हूँ और ये वाक़ात रोनमा हुए हैं। उसके बाद जो कुपवारा के साथ साथ बाकी ज़िलों में भी हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स है, वो उनमें गुस्सा आया, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन लोगों का मानना है कि रशीद साहब ने हमारे इमोशंस के साथ खेला। कल बाली सिंह सेवा, जी हाँ, सेवा सिंह बाली, जिसको बाली सिंह के नाम से भी हम पुकारते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जम्मू में एक मीडिया ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया कि अब्दुल-रशीद जरगर साहब से मैं मोतबरा अपील करता हूं कि वो जो उन्होंने बयान दिया, जो इन्होंने स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किए, जो इन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं एसपीओज के खिलाफ, वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं रशीद साहब से ये कहता हूं कि आप माफ़ी मांगिए, एसपीओज से माफ़ी मांगिए। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करेंगे। उन्होंने एलजी साहब को भी अपील की कि जो रशीद साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, रशीद साहब एक्शन होना चाहिए। तो कल हमने वो कंटेक्स्ट भी देखा है। आज मैंने अपने ऑडियंस से वादा किया था कि मैं आज आपको मिलाऊंगा रशीद साहब से। रशीद साहब ने किस कंटेक्स्ट में वो अल्फाज दोहराए हैं, क्योंकि इसके पास वैसे ही कोई वाक़ा रोनमा हुआ था और एसपीओज के इमोशंस के साथ क्या वाकई इन्होंने वो ऐसे कोई अल्फाज दोहराए हैं जिसकी वजह से जो एसपीओज हमारे हैं उनकी दिल पे ठेस पहुंच गई। इस वक्त मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं अब्दुल-रशीद जरगर साहब। अस्सलाम वालेकुम जरगर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरगर साहब, सबसे पहले मैं जो यहाँ पे वाक़ा रोनमा हुआ, हालांकि पुलिस ने अच्छा काम किया, उनको अरेस्ट भी किया, तो अब हमें उस पे वो टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं करना है। वो अब सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि किस तरह से उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने हमारी चैनल के माध्यम से उस टाइम गवर्नमेंट को अपील की थी, लेकिन आपने ये भी कहा था, आपने शब्द भी इस्तेमाल किए थे कि मैक्सिमम एसपीओज जो है ये कोटा 1996 में एक्स मिलिटेंट्स के लिए था, लेकिन सरकार जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम लीडर्स है, सरकार ने यहाँ हर एक को अपॉइंट किया एज एसपीओ। इनमें से कुछ लोग, आपका कहना था कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स है और इनके पास ट्रेनिंग भी नहीं है। आपका वो जो कंटेक्स्ट, आपके नज़रिया क्या था उस टाइम, आपका व्यू पॉइंट क्या था कि आपने वैसा स्टेटमेंट जो है वो जारी किया? सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने एसएसपी साहब कुपवारा का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने डीएसपी साहिबान का, 41 RR सीओ साहब का, जिन्होंने कम टाइम में इसको वापस गिरफ्तार किया है। उसके लिए उनको मैं दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ अपने पुलिस जवानों का।
जिन्होंने अंत तक मेहनत करके 3 दिन के अंदर अंदर इसकी भी जान बच गई, औरों की भी जान बचाई, जो वेपन वापस आया। अब रहा मसला, मैंने क्या कहा था, जब इंसान बात करता है तो बात सब पहले समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। मामूली से हम जब मोबाइल खोल रहे हैं या न्यूज़ सुन रहे हैं, हेडलाइन सुनी तो बाकी आगे नहीं देखते हैं कि क्या है, उसके खिलाफ टिप्पणी करते हैं। फिर जब मैंने भी कल ये वीडियो देखा है कि बाली सिंह जी ने कुछ अल्फाज कहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन उसने तकरीबन मेरी बात पूरी सुनी नहीं है, ना समझी है। ये 96 में मैं खुद रहा हूँ SOG में। 96 में जब ये शुरू हुआ था, ये सोर्स मनी आता था गवर्नमेंट के पास दिल्ली से, ये एक पॉलिसी बनी थी उस वक्त, अभी भी वही पॉलिसी चल रही है। तो लेकिन इसमें जब यहाँ अमन हुआ है, कायम हुआ है, क्योंकि उस वक्त कश्मीरी लोकल मिलिटेंट्स थे, जैसे आज ये बना था मिलिटेंट, 2 दिन के बाद इसको ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने फिर बचाया, नहीं तो इसको किल भी करना था। उसके हिसाब से मैं कहता हूँ SP साहब इतना शरीफ आदमी है हमें यहाँ पे, जिसने एक मौका दिया, इसकी जान बचाई। मैं कहता हूँ हम सब से बेहतर है वो SP साहब, जिसने एक मौका दोबारा इसको दिया जीने का। अब रही बात, जब मैंने ये बात कही कि ये किस लिए बना था, अब ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। 96 की बात है, जब मैं फिर दिल्ली गया हूँ, ये SPO तब तक यहाँ नहीं था, ये सोर्स में नहीं आता था। उसके बाद हम जब दिल्ली गए, देवीगौड़ा जी की सरकार थी जनता दल की, तो वहाँ हमने बात की। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त हरी नवाज़ में उसने एक फंक्शन की थी, उसके बाद उसको दिल्ली बुलाया गया, बोला आप उनको क्यों नहीं रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, कि हमने उनको उस वक्त समझाया, सिलेंडर करवाया मिलिटेंटों को। उसके बाद उनको ये भर्ती हो रहा था, क्योंकि एक्टिव थे वो काम कर रहे थे। अब उनके हिसाब से जब मुझे पता है, जहाँ तक इसमें ऊपर ही लिखा होता है ऑर्डर में, टेम्परेरी बेसिस पे, ये कोई कन्फर्म अगर इसको सस्पेंड नहीं होता है, ये डिसएंगेज होता है, इसकी नौकरी ही जाती है। SPO ऑर्डर जो है ना, स्पेशल पुलिस ऑफिसर इसमें बनाए, फिर एक मशवरा करके ये इसका नाम रखा है। अब वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ पहुँची कि मैंने SPO के ख़िलाफ़, सबके खिलाफ नहीं कहा। मैंने उस वक्त भी ये कहा कि 50% SPOs जो है वो ड्रग्स में मुलवस है, और मेरे पास सबूत है। मुझे पता है कि ये कश्मीर है, ये जम्मू नहीं है, लद्दाख नहीं है। मैंने जम्मू और लद्दाख की बात नहीं की थी, मैंने कश्मीर स्टेट की सूबे की बात की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गलत समझा है कि उनको ठेस पूछे, ठेस नहीं। जो 2010, 8, 10, 16 में जो पत्थरबाजी यहाँ चल रहे थे, उस पत्थरबाजी के बाद इनको अपॉइंट किया है सरकार ने। यहाँ उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, PDP की सरकार आई, उन्होंने सोचा चलो इनको हम अपॉइंट करते हैं। लेकिन अपॉइंट करने के साथ साथ उन्होंने ये नहीं सोचा है कि ये लड़का किस माइंड का है, इनका माइंड चेक करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसको डॉक्टरी बनने में टाइम लगता है, नहीं तो हज़ारों दिन को मौतें हो जाएगी। इस वजह से मैंने कहा कि इनकी दोबारा वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये 2 दिन के लिए छुट्टी जाते हैं तो 10 दिन के बाद ये वापस आते हैं। 10 दिन के बाद जब वापस पहुँचे, ये जाते हैं DSP साहब, सर मेरी माँ बीमार थी, मेरा भाई इस तरह हुआ था, तो हाजिरी वो देते हैं, भरोसा करते हैं। ये भरोसे वाली बात है। रशीद साहब, अगर बाली सिंह की बात करें, वो इनके राइट्स के लिए लड़ते हैं, हमेशा इनकी आवाज़ जो है वो उजागर करते हैं, ठीक है। लेकिन बाली सिंह का मानना है कि अगर इस SPO के खिलाफ इसने गलती की, हम बिल्कुल इसका डिफेंड नहीं कर रहे हैं, इसने गलती की, लेकिन रशीद साहब को चाहिए कि इसके खिलाफ बोलना था। लेकिन रशीद साहब ने बाकी जो 40,000 SPOs है उनके इमोशंस के साथ खेला, ऐसा क्या कुछ है? मैंने किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेला है। मैंने कहा ना, बात समझने में उनको परेशानी होगी, उन्होंने बात पूरी सुनी नहीं है मेरी, न समझी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पुलिस वाला कल जब उसका वेपन चोरी हो गया, वो बोल रहा था मैं खुदकुशी करूँगा। अब कितने पुलिस वाले इस वक्त, एक आदमी ने कितने खानदान बर्बाद किए थे। ये कहते हैं ना, एक मैं अब ये मिसाल नहीं दूंगा, घर में एक चोरी करता है तो उस घर को ही चोर कहते हैं ना। तालाब में एक मछली गंदा निकलती है, वो पुरानी कहावत है कि सारा तालाब गंदा हो जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, बाली सिंह जी ने भी गलत समझा है। अगर SPO को यहाँ कैटेगरी दी, वो तो BJP सरकार ने दी है ना, 6,000 से 9,000, 9,000 से 12, 12 से 15, 15 से 18। अब गवर्नमेंट कर रही है ना। अगर BJP सरकार ने इनको तनख्वाह बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया? कि ये रास्ते पे आ जाए। अब इस एक आदमी ने, ये एक ही नहीं है, इससे और एक को भी तैयार किया था। हो सकता है इसमें और भी SPO मुलवस होंगे। मैं ये कह रहा हूँ उनको कि इनकी वेरिफिकेशन दोबारा, जो 2010-8 के बाद लगे हैं, इनकी दोबारा वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इनका बैकग्राउंड क्या है। देखो, ये एक अच्छे घर का लड़का था, उसका बाप टीचर आया है, रिटायर,
रिटायर्ड टीचर आया है, वो कितना 40-50 हज़ार रुपये मैक्सिमम वो पेंशन ही ले रहा होगा। वो कितने SPO का तनख्वाह बनता है? अगर अमीर घर का लड़का, इसको पता नहीं है, उसको मत मेहनत करनी पड़ी, उसको मत कमाना पड़ा पैसा। एक गरीब लड़का जब SPO में जाता है वो मेहनत करता है, वो सोचता है कि अल्लाह ने मुझे रोज़गार दिया है, मैं इस रोज़गार को थाम के रखूँगा, पकड़ के रखूँगा, मैं मेहनत कराऊँगा यहाँ पे, मैं चोरी नहीं करूँगा। अब ये यहाँ पे जो गारत थे, ये भरोसे पे निकले थे, ये घर में हुआ ना वाक़ा। तो आपने उस कंटेक्स्ट में बोला है कि जो यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी का रीज़न होता है, जो यहाँ पे हिफाजत का रीज़न होता है, उसके कंटेक्स्ट में आपने कहा है। हाँ, उसके कंटेक्स्ट में। और जहाँ तकरीबन मुझे आज 16 साल हो गए यहाँ पे, 15-16 साल हो गए। 16 सालों में मैंने देखा कितने आए कितने गए और कौन चर्च पीता है, सामने सबूत है। अब बाली जी ने अपनी टिप्पणी के अपना अप्रोच बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए मसला उठाया, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। अच्छा, बाली सिंह आपको कह रहे हैं कि चलो मान लेते अगर किसी ने इसको गलत तरीके से समझा है, उन्होंने गलत तरीके से समझा है आपके स्टेटमेंट को, लेकिन उन्होंने कहा कि रशीद साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या आप माफ़ी मांगोगे इस वक्त आवाम से, SPO से, जो SPO ठीक है? किस बात का माफ़ी मैं मांगूँ? मैं कौन सा गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया है? मैं माफ़ी इस बात पे माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्यों सी अगर बाली सिंह जी माफ़ी मांगे ना, फिर इसने इन SPO को यहाँ आकर के हम नहीं लड़ सकते हैं केस। मैंने ये केस लड़ा है खुद, इनका तनख्वाह बार बार गवर्नमेंट से गुजारिश की, मैं दिल्ली तक पहुँचा हूँ, फ्री में किसी SPO से मैंने पैसे जमा नहीं किए। वो जब आया उसने अपना अकाउंट नंबर इनको दिया, यहाँ से इन्होंने 200, 400, 1000, 2,000 जमा करके बाली सिंह जो बोला हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे, अगर वो ऊपर से ऑर्डर देखते हैं SPO का ऑर्डर, ये टेम्परेरी बेसिस पे ऑर्डर होता है, यह कोई कन्फर्म मुलाजिमत नहीं है, ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, सोर्स मनी पे होता है। ये अब BJP सरकार ने ही हौसला इनका अप किया है, उनको बढ़ाया है, उन्होंने इनको तनख्वाह बढ़ाया कैटेगरी की। जो पुराना सीनियर होता है, सीनियर होता है। मुझे आज 27 साल हो गई यही देखते देखते, 96 से आज तक यही देखते देखते मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अब कुछ लड़के मुझे जब मैं देखता हूँ कि कमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन एक चोर को दुनिया चोर ही नजर आएगा ना। अगर कोई लिखता है कुत्ता है, ये पागल है, दरअसल वो खुद पागल होता है और औरों को भी पागल लिखता है। मैं उसमें कोई मतलब उससे दोष नहीं देता, उसका सोच ही वही है। इन लोगों को देखो जो ये गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। क्यों एक SPO लिखेगा अपने बाप के समा होगा उसका कोई बंदा आगे, उसको लिखेगा ये पागल है या वो खुद पागल है। इन पागलों का तो इलाज करना ही है ना, इनकी वेरिफिकेशन दोबारा होनी चाहिए। और माफ़ी इसमें कुछ नहीं है। अब अपने आप को हाईलाइट करना, इसमें मुझे सियासत लानी नहीं है। सियासत की बात ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। कल वही मेरा PSO बोल रहा था मैं अपने आप को गोली मारूंगा। इसने कितने घर बर्बाद किए थे। फिर भी यही हिंदुस्तान की सरकार है, यही हमारे अफसर साहिबान है, DG साहिबान, IG साहिबान, SSP साहिबान, DSP साहिबान, सबों ने मिलकर बोला नहीं इसकी ज़िंदगी दोबारा एक मौका इसको सुधरने का देंगे। ये कोई गलत बात है। तो लेकिन लग रहा है जो बाली सिंह है वो इनके राइट्स के लिए ठीक है, अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा मोटी रकम जमा की थी, उसके बाद इनका वो भी अपनी सियासत गर्म कर रहा है, आपका यही मानना है? सीधी सी बात है। वो सियासत में मैंने कहा पहले, मैं इसमें सियासत नहीं लाना चाहता हूँ। मैं दोबारा आपका मानना है बाली सिंह ला रहा है? हाँ, उसने वो बाली से वो कह रहा है कि इनको हौसला दे रहा है, लेकिन ये गलत बात है। वो देखे पहले अपना ऑर्डर, वो पढ़े पहले, उसके बाद इनके ये बातें करे। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया। मैं अभी भी सरकार से कह रहा हूँ कि ये अगर ये अपने अफसरों से कहे, अगर SPO 1-2 दिन के लिए छुट्टी जाता है घर में, 3 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वापस आता है, इसकी वेरिफिकेशन करो। ये इन 20 दिनों में किससे मिला है, क्यों मिला है, कहाँ था ये, इसके घर वालों से तहक़ीक़ात करें। ऐसे लोग जब यहाँ होंगे, इस वक्त इस लड़के ने 20 घर बर्बाद, 20 खानदान बर्बाद किए थे, हो सकता है वो मुझे ही मार के चला जाता। अब बाली जी उधर जम्मू में बैठ कर बातें करते हैं, कश्मीर आए ना, 10-20 दिन यहाँ रहे ना। एक पुलिस वाला 24 घंटे रोड पे खड़ा रहता है, चेकिंग करता है लोगों की हिफाजत के लिए। उसका कैरेक्टर के साथ इन SPO ने इसने खेला था, उनके परिवार के साथ इसने खेला था। ये मामूली बात है। और वो बोलते हैं मैं अब वो करूँगा SPO। अगर एक तरफ यह सियासत वो चलाएगी, मुझे इससे कोई सियासत वाली बात नहीं है। मैं किसी की ज़िंदगी का सोचता हूँ कि कहीं क्या ज़िंदगियों का सवाल था। ये कल मुझे ही मार के चला जाता है, उस वक्त बाली जी क्या बोलता? वो मेरा दोस्त ही है, पॉलिटिकल वर्कर ही है। उस वक्त क्या वो बोलता है ये BJP वाला साला मार दिया, अच्छा किया, वो किया, इनको मार रहे। ये नहीं सोच रहा है कि इसने कितने खानदानों को बर्बाद किया था। इसमें कोई माफ़ीनामा नहीं है। उसको पहले दोबारा मेरी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि इसमें मैंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो पत्थरबाज है उसका वही रहेगा। जो आज लिखता है फेस ID बना के,
लिखते हैं, मैं कमेटी देखता हूँ, कोई लिखता है पागल है, कोई लिखता है तो ना, पहले उनको वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये फिर यहाँ फिर दोबारा मिलिटेंसी खड़ा करना चाहता है। बाली सिंह के अल्फाज यही है, वो दोबारा इनको हौसला दे रहा है। कल ये दूसरा भी करेगा, बोलेगा हमारे पीछे बाली सिंह है, वो हमें केस लड़ेगा। बाली सिंह का ये मानना है कि सिर्फ जिसने गलती की है उसको सजा मिलती है, यहाँ पे कानून उसको सजा देता है, लेकिन हर एक के साथ हर एक को हम ट्रीट करना, उनका मानना यही है कि ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं कुछ लोगों को ठेस भी पहुंची है, जो देश के लिए काम करते हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पुलिस के साथ साथ जिन्होंने हाथ बढ़ाया है, जो हमेशा फ्रंट लाइन, चाहे इनकाउंटर्स हो, चाहे हिफाजत की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं। हाँ चलो ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ बरादरी की, पहले बाली जी उनके घर वालों से माफ़ी मांगे ना, उन जवानों से माफ़ी जिनका वेपन चोरी हो गया था, वो उनसे माफ़ी मांगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। बड़ा बड़ा दिल वाले होते हैं। मैं बोलूँगा अच्छा चलो, मैंने कोई गलत वो अल्फाज नहीं किए, लेकिन वो पहले उनसे माफ़ी मांगे ना, जिनके घर इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं, जिनके बच्चे रो रहे हैं, जिनकी नौकरी गई है। एक आदमी ने गलती है कि ये सब पे उंगली उठेगी। अगर एक औरत गलत करती है तो सब औरत को क्या बोलते हैं, औरत को लानत पड़े, ये थोड़ी बात है। इसलिए बाली जी को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, वो सरकार का काम है। बाली जी ने ये भी कहा कि मैं एफआईआर रजिस्टर करूंगा रशीद साहब के खिलाफ। देखो, अगर लगता है तो उसको बोलो जाओ करो, मेरे इस बात पे लगता है तो जाओ करो, उसको रास्ता खुला है। बाकी अगर मुझे भी हिम्मत होगी तो मैं भी देखूंगा फिर एफआईआर किसके ऊपर लाए। वो पहले इनके घर वालों से जिनके वेपन चोरी इसने किए थे, जिनको इसने कत्ल किया था, जिनके खानदान बर्बाद किए थे। बाकी रहा उसने जो रकम लिया यहाँ से धोखे में, रहे ना 1 साल हो गया, क्यों नहीं उनका ऑर्डर करवाया सुप्रीम कोर्ट से? अब वो रकम खींचता रहा, अपने आप को इनको हौसला देता रहा, वो गलत बात है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको बोलो आम आदमी पार्टी क्या है, वो इन बेचारों का अपने अकाउंट में वापस वो पैसा डाले और होटल ज़्यादा ना खाए, वो आके इनसे माफ़ी मांगे, इनके घर वालों से, उसके बाद मैं भी माफ़ी मांगूंगा। शुक्रिया। तो यहाँ पे जरकर साहब का क्लियर स्टैंड है कि मैंने उस कंटेक्स्ट में नहीं बोला था जिस कंटेक्स्ट में लोगों ने समझा है। हाँ, अब अगर किसी के इमोशंस के साथ फीलिंग हुई है तो डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं, मैं बड़ा दिल वाला शख्स हूं, ठीक है, मैं उनसे ये कह सकता हूं कि ठीक है, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं मैं नहीं दिए हैं। लेकिन बाली जी से यही रशीद साहब की अपील है कि जो आपने मोटी रकम इन एसपीओ से ली है उसका हिसाब हमें चाहिए, और आप जो इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको नहीं बनाना चाहिए। और जो मुझे कमेंट्स इस वक्त लिख रहे हैं, जो मुझे गालियां इस वक्त लिख रहे हैं, यही एसपीओ कमेंट्स में, क्या उनसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? चलो मान लेते हैं अगर मैंने गलती की मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन पहले वो माफ़ी मांगे जो मेरे इस जो ये प्रेस ब्रीफिंग थी उस पर नीचे जो गालियां मुझे पड़ी, पहले उनसे माफ़ी मांगने चाहिए। और बाली सिंह से ये भी कह रहे हैं कि जिन एसपीओज ने ये हथियार छीन लिया था, जिनसे छीन लिया था, उनके जो घर है, उनके जो घर बार है, वो इस वक्त खुदकुशी करने पे मजबूर थे, पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बाली सिंह सेवा से भी हम उनका कंटेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें IBN के साथ।